नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक आज हम दिल्ली खड़े में। हैं तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद गांव में। यहाँ पे की जनता ने एक नाले का कार्य रुकवाया हुआ है। नाले का कार्य क्यों रुकवाया है, जनता से आपको जनता के व्यू दिखलाएंगे। आपको दिखाते हैं कि नाले के हालात क्या हैं, जहाँ पे जो कार्य हो रहा है किस क्वालिटी से हो रहा है। पानी इस नाले में भरा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी भरा हुआ है और जो इनकी लेबर है और जो बताते हैं कि रात को ट्रक माल आता है और रात को ही डाल के जाता है। दिन में यहाँ कोई कार्य नहीं होता कि जनता रुकवाए। जनता ने जो कार्य को देखा उसको रुकवाया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब थी। जो ये सरिये यूज़ हो रहे हैं, जो ये कार्य में हो रहा है, कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया गया। बीच रोड पे ये नाला खुला हुआ, बीच सड़क पे बाज़ार के अंदर ये नाला है। इस पर कोई सेफ्टी मेजरमेंट यूज़ नहीं किए कि आम पब्लिक जो आए, किसी बच्चा आए या कुछ है, वो इस नाले में गिर सकता है। इसकी कोई इन्होंने देख रेख नहीं करी। पूरा मेन बाज़ार है ये यहाँ का। आपको ये दिखाते हैं नज़ारा और सुनवाते हैं यहाँ के लोगों से कि उन्होंने किस वजह से इस कार्य को रुकवा दिया। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। तो ये आपने यहाँ पे नाले का कार्य रुकवाया है, वो किस वजह से रुकवाया? कार्य इसलिए रुकवाया गया क्योंकि हमें लग रहा था जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल नियमों के अनुसार नहीं हो रहा। उसमें बहुत सी कमियां थी, निर्माण सामग्री में भी, सरिया बांधने में भी और सुरक्षा मानकों में भी। इसलिए हमने इस काम को रुकवाया। क्या क्या कमियां ऐसी नज़र आई जिसकी वजह से आपने काम को सबसे पहले जो नाला खोद रहे हैं उसके अंदर उन्होंने सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। साइड में कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई, कोई इनका जो रिबन नहीं लगाया गया। ऊपर से जिन्होंने इसमें मसाला डाला वो रात में डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दिन के अंदर डलना चाहिए और सूखा करके। आम जनता को तो ये मानक नज़र आ रहे हैं जी। क्या उनके विधायक प्रतिनिधि को ये मानक नज़र नहीं आ रहे? क्या वो उस पर सरकार के ऊपर डिपेंड है, अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है? शायद ध्यान नहीं दे पाते होंगे उनको, जबकि जब भी काम चल रहा रोज़ प्रतिदिन उनको हर समय जब भी काम चले उनको यहाँ उपस्थित होना ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे ख्याल से कभी दिखे नहीं वो लोग। और वर्कर जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले लेबर है, वही आती है, वही अपने हिसाब से करके चलिए, खाना पूर्ति करके चलिए। अधिकारी भी मौके पे कभी हमें नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से हमें ये काम को रुकवाना पड़ा था। आपने जब काम रुकवाया उसके बाद अधिकारी आए? हाँ, अभी आज सारे अधिकारी आए हैं, विधायक प्रतिनिधि भी आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सारे जिस तरीके से मानकों के अनुरूप आपका कार्य किया जाएगा। जो भी कुछ कमियां रही होंगी उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने माना है कि काम सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा था। अधिकारी भी थे मौके पे, जनप्रतिनिधि, विधायक भी थे, के जो भी थे, उन्होंने माना है कि काम मानकों के अनुरूप नहीं उन्होंने यह नहीं कहा कि काम मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि लेबर ने जो भी कमियां की होंगी इस काम में वो हम इनको दोबारा दूर करें। आपके हिसाब से ये आधा नाला करीबन रोड का बन चुका हुआ है, इस साइड से भी और दूसरी तरफ से भी। आप अगर जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, इस हिसाब से आपने रुकवाया कि काम ढंग से नहीं है, तो ये क्या पूरा तोड़ के बनाएंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमारा असली मकसद इसको रुकवाने का था कि मेन मार्केट होने के बावजूद भी सुरक्षा मानकों को बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी। हमारे पास, दुकानदार के पास लेडीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए हमने ये कदम उठाया। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं आप लोगों का कि आप लोगों के माध्यम से हमारी जो एसोसिएशन बनी है उसकी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है। जब हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। हम एसोसिएशन के होने के नाते बार बार अपने काम को छोड़कर इस तरीके से अगर आकर बीच में खड़े हो जाएंगे तो काम कैसे होगा? किसी तरीके का कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, किसी तरीके का कोई जो काम चल रहा है वो तो अलग की बात है। पहले जो काम करने का तरीका है वो तो ठीक हो, एटलीस्ट उस चीज़ को तो देखें आपकी काम किस तरीके से हो रहा है। दुकानदार सारे परेशान हैं। 200 फीट की इनको खोदना चाहिए, 300 फीट खोद देते हैं। 15 दिन के लिए जो 100 फीट का गैप है वो एज इट इज़ रह जाता है। 100 फीट का गैप जिस दुकानदार के आगे आ गया उसका 15 दिन के लिए आप समझिए रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। उसको रेंट भी देना है, वर्करों को भी देना है, तो इस चीज़ को कौन देखेगा? कार की गुणवत्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना सेटिस्फाई है कार की? नहीं, देखिए, कार्य की गुणवत्ता होती तो इस तरीके से एसोसिएशन को आज रुकना नहीं पड़ता है। यहाँ काम की गुणवत्ता होती तो इस तरीके से जो संसद अपने सांसद के रिप्रेजेंटेटिव है उनको नहीं आना पड़ता, काम नहीं रुकवाना पड़ता। ये तो सबके सामने ओपन है। हमारे प्रेसिडेंट साहब उन्होंने बोला, हमारे अध्यक्ष साहब है उन्होंने, सब ने इस चीज़ को गौर फरमाया कि इस तरीके से काम तो नहीं होगा। क्या टेंडर की कॉपी आप लोगों के सामने आई? टेंडर की कॉपी हो गई, या आप लगा लीजिए कि अगर हमारे फ्रंट के ऊपर जिस तरीके का एग्जिट और एंट्री है उसके ऊपर कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया, किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी का नहीं लगाया कि कल को इन केस कोई गिर जाता है। या आप देखिए ये सरिये किस तरीके से खुले हुए हैं। अगर ऐसे सरियों के ऊपर कोई गिर जाएगा तो आपको लगता है वो बचेगा? वो नहीं बचेगा।
मरने के बाद उसको मुआवजा कौन देगा, वो फैमिली कहाँ जाएगी मुआवजे के बाद। इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो खड़े हो जाएंगे अगर हम लोग खड़े होते हैं या आप लोग हम करते हैं, हमें उनसे नहीं। हमें क्या है कि आप विधायक प्रतिनिधि भी है, क्षेत्र में काम देख रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं क्या वो मानकों के अनुरूप चल रहे हैं? ऐसा है, कोई भी काम बिना मानक के नहीं चल रहा है। कई जगह से कंप्लेंट आई है, आज भी नाले की जो कंप्लेंट आई थी मैं वहाँ भी गया था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो वहाँ पब्लिक है, पब्लिक ने कहा कि ये सरिये का कुछ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो उसमें मैंने ये भी उन्हीं से ये कहा कि ये वर्क ऑर्डर कॉपी है, आप इसमें देख लें, अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं, इस तरीके का काम नहीं हो रहा है तो मैं नाला तुड़वा देता हूँ और जैसे आप कहेंगे वैसे नाला बना दिया जाएगा। तो पूरे जो भी उस गली के या जो भी दुकानदार थे उन्होंने कहा नाला तुड़वाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो ये नाला है आगे से थोड़ा और अच्छा बना दिया जाए। उसके लिए मैंने ठेकेदार को भी बोल दिया, हमारे जेई साहब सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं, जेई को भी ये कह दिया गया है, तो जेई ने भी उनको भी आदेश दे दिए कि वर्क ऑर्डर के हिसाब से जो उनका 4 इंची या 6 इंची पे लेना था उसको भी ये कह देगा और भी कम करके सरिया उसमें लगा दिया जाए। लेकिन जब नाले के निरीक्षण कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 6 इंची का नाले की जो दीवारें बननी है और नीचे का बेड है 6 इंची है। जब उन्होंने इंची टेप लगाया तो 4 इंची कहीं 4.5 इंची निकल के आया। आप वो हमारे पास विजुअल है। उसमें कई बार क्या होता है कि एवरेजन कहीं भी कंफर्म आप किसी भी वर्क ऑर्डर में देख लेना, ये नहीं होता है कि इतने इंची एक जगह ही माल होगा, उसमें ये होता है तकरीबन, मतलब कि अप्रोक्स। तो कहीं 6 इंची भी आएगा, कहीं 7 इंची भी आएगा, कहीं 8 इंची भी आएगा। और आप देख रहे होंगे जो नाले का हमारा ऊपर का बेड है वो भी आपने देखा होगा, जो नाले का, क्योंकि अब ये हमारा जो ये नाला बना हुआ इसका बेड ये देख सकते हैं आप, शायद मेरे हिसाब से 6 इंची है जय साहब इसमें, लेकिन इसको आप अगर नाप के देखें तो 7 इंची से भी ऊपर मिलेगा। पानी के अंदर माल डाला जा रहा है, पानी नहीं निकाला जा रहा है, ये शिकायत लोगों ने देखी है। और आपको मैं एक बात बता दूं, समुद्र में जो पिलर बनता है ना उसमें भी आरएमसी रुकती है। आपको उसका रीज़न पता है वो किस वजह से रुकती है? उसके अंदर एडमिक्सचर डलता है ताकि पानी के अंदर भी एडमिक्सचर उसको सोख देता है। अगर इंची या 2 इंची पानी के अंदर अगर डाल भी दिया जाता है तो वो उसको मैनेज कर लिया जाता है। इसीलिए आप किसी भी टेंडर में देख लेना, उसमें एडमिक्सचर की जो वो आइटम होती है वो ऑलरेडी डाली जाती है।